हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द सृष्टि क्लासेज पर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बहुत ही मेहनत कर रहे होंगे अपने एनुअल एग्ज़ाम को लेकर। इस श्रृंखला से पहले हम लोग इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र के प्रश्नों को देख चुके हैं। अब सामाजिक विज्ञान के अंतिम श्रृंखला में हम लोग भूगोल के प्रश्न को देखेंगे। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम लोग यह भूगोल का पार्ट 1 है। जैसा कि थंबनेल से आप लोग देख रहे होंगे, तो भूगोल के एक और पार्ट का वीडियो आपके लिए आएगा। तो इन पार्ट 1 में हम लोग 2 अंक वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए, आपके इस भूगोल विषय में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको एक बार देखते हैं और आप सभी उसको ज़रूर प्रयास कीजिएगा अच्छे से करने का। तो जो भूगोल है, इनमें प्रथम अध्याय से जो प्रश्न है, पहला प्रश्न देख रहे हैं कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। जो संसाधन है उनके संरक्षण की उपयोगिता के बारे में कहा जा रहा है लिखने के लिए। दूसरा प्रश्न है संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका होती है, स्पष्ट करना है। तीसरा प्रश्न समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। चौथा प्रश्न है फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। और इस स्लाइड में अंतिम प्रश्न है अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है। तो डियर स्टूडेंट्स, इन प्रथम स्लाइड में जो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे दृष्टिकोण से है वह एक है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो आप सभी इन तीनों प्रश्न को जरूर विशेष रूप से करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इस स्लाइड में देख रहे हैं प्रश्न है वन विनाश के मुख्य कारकों को लिखिए। चिपको आंदोलन क्या है। कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। खनिज किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, नाम लिखिए। अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। पिछले स्लाइड में भी हमने देखा था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या होती है और यहाँ उसी टॉपिक से एक रिलेटेड है कि नदी घाटी जो परियोजना होती है उन्हें बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। तो इस स्लाइड से आपके लिए जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसमें प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 11 और प्रश्न संख्या 12। 9 में दिया गया था, आपने देखा होगा, कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है। 11 में अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए। 12 में है नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है। तो इन तीनों प्रश्नों को आप जरूर करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट स्लाइड में है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था उससे आप क्या समझते हैं, क्या था ग्रीन रेवोल्यूशन। नेक्स्ट है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि के योगदान की चर्चा कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट प्रश्न है विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भारत के
कुछ प्रमुख जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उनके बारे में आपको लिखने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कृषि जो है यह बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। एक वाक्य लिखा हुआ है कि कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस कथन का क्या अभिप्राय है, यह कथन क्या कहना चाहता है, तो इसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में तापीय विद्युत केंद्रों का उल्लेख कीजिए। जो तापीय विद्युत केंद्र हैं बिहार में कौन कौन से हैं उनके बारे में लिखने के लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नई औद्योगिक नीति के जो मुख्य बिंदु हैं उनके बारे में लिखिए। और इस स्लाइड का लास्ट प्रश्न है कि मध्य युग में बिहार में नगरों का विकास किस प्रकार हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस स्लाइड से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है एक बार आप लोग उसको जरूर देखेंगे। इनमें है क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इस कथन की व्याख्या कीजिए। और एक प्रश्न आप इसको देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 20, नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज के इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले आप लोग एक बार जरूर इन प्रश्नों को देख लीजिए, एक बार रिपीट कर दिया जाता है। पहला प्रश्न आज की क्लास से जो महत्वपूर्ण होगा, संसाधन निर्माण में तकनीक की क्या भूमिका है। क्वेश्चन संख्या 2 देखेंगे। एक प्रश्न ये हो गया, समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, 2 हो गया। फसल चक्रण मृदा में किस प्रकार मृदा के संरक्षण में सहायक होती है, 3 प्रश्न हो गए। कैंसर रोग के उपचार में वन का क्या योगदान है, 4 प्रश्न हो गए। अभ्रक की उपयोगिता एवं वितरण पर प्रकाश डालिए, 5 हो गए। नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय क्यों कहा जाता है, प्रश्न संख्या 6 हो गया। इस स्लाइड से भारतीय कृषि की जो 5 प्रमुख विशेषताएं हैं उनको लिखिए। 7, विनिर्माण से आप क्या समझते हैं, 8, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। 9, नई औद्योगिक जो नीति है उनके मुख्य बिंदुओं के बारे में लिखिए। तो 10, तो आपके लिए 10 प्रश्न यहाँ से दिए गए हैं, जो कि भूगोल, जो कि आपने देखा होगा कि इनका सिलेबस थोड़ा बड़ा है, थोड़ा वास्ट है, इसलिए कुछ अधिक प्रश्न हैं। लेकिन इनमें से भी आपके लिए हमने संशोधित करके जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनमें से भी उस प्रश्नों को यहाँ पर लाया गया जो इस वर्ष परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।